मेरा नाम पलविंदर सिंह है जी। बलविंदर सिंह। हाँ जी। पंजाब से है। अमृतसर से। भिंडरांवाले को हिंदू लोग बहुत मानते थे, कभी आप उनकी वीडियो देखिए। नहीं, वो तो कह रहे थे मैं आज़ाद पंजाब चाहिए, हमारा कल्चर अलग है। ये किसी का भी हक है, वो तो बोल सकता है ना, उसमें क्या। जब भी हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग बोलेंगे हमको पंजाब चाहिए, हमारा हक तो चाहिए ना। आपका कौन सा जो मंत्री है, जो जगदीश टाइटलर था, इसने इधर इतना कत्लेआम कर दिया दिल्ली में, उसके ऊपर कोई केस हुआ? क्या हुआ उसको? कुछ नहीं हुआ ना। तो हमारे जो है आदमी हैं, सिख भाई हैं, जो वो बोलते हैं कि नशा छोड़ दो बच्चों को। ये नशा पंजाब में इतना है, पहले दूध दही की नदियाँ बगती थी, अब नशे की नदियाँ भर रही हैं। तो वो गलत को काम नहीं कर रहा था ना, उनको काहे कि ठोक दिया। उसके लिए सरकार के साथ मिलके भी तो काम कर सकते हैं ना, उसमें अलग से कहने की क्या जरूरत है। हमें आज़ाद पंजाब चाहिए, हमें खालिस्तान बनाना है, खालिस्तान हमारा हक है। खालिस्तान कौन बोल रहा है हक है? हम लोग तो ये नहीं बोलते हैं। अभी ये खट्टर साहब बोल रहे हैं कि हमने बॉर्डर बना दी है, तो हम लोग को तो फिर पाकिस्तान पास में रहता है, हम लोग इधर आने की क्या जरूरत है? पाकिस्तान की तरफ साइड में हम लोग चले जाएं फिर क्या? हम लोग तो हिंदुस्तान में जो है, हमारी जो है जनसंख्या 2% है, 1.5%। तो हम लोग का योगदान हिंदुस्तान में क्या है, ये आपने कभी देखा नहीं। लेकिन ये कहते हैं ना कि भाई किसान आंदोलन में ऐसी बातें हो रही हैं, खालिस्तान की बातें हो रही हैं। नहीं, किसान आंदोलन में ऐसी बातें हो रही हैं कि आपसे नहीं चलता तो पाकिस्तान को दे दीजिए। नहीं, वो खट्टर साहब बोल रहे हैं, हम लोग तो नहीं जा रहे, हम लोग थोड़ी बोल रहे हैं। खट्टर साहब बोलते हैं अगर आपको ये बॉर्डर में दिक्कत है आप उधर चले जाओ, हम लोग थोड़ी जा रहे हैं। जब भी बहू बेटियों किसानों, आज चलो अभी की बात नहीं, जो पहले हमारे जो दादा परदादा जैसे उनके वेले में हम लोगों ने कौन सा गलत काम किया? सिखों ने कितनी शहादतें दी हैं हिंदुस्तान याद कराने के लिए। कभी किसी का नाम लगा, किसी का कोई ओपन हुआ कि यार इसने ये काम किया? नहीं, खाली हम लोग हिंदू राष्ट्र ही कर रहे हैं। मोदी साहब तुम्हारा है तो प्रधानमंत्री, लेकिन उसको सोचना तो चाहिए ना थोड़ा। क्या कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र? तो कह रहे हैं ताऊ जी आगे बाजिए, थोड़ा आवाज़ ज़्यादा आजिए। वो तो ये कह रहे हैं भाई राम मंदिर बना है, इसमें तो सबका है, राम मंदिर आपका भी है। कभी हम लोग को इसको गलत थोड़ी मानते हैं। हम लोग ये तो बोलते हैं हम राम के दुखी थोड़ी, हम लोग कोई दुखी नहीं है। वो तो हम लोग भी बोलते हैं ना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ऐ इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। हम लोग को हिंदू राष्ट्र को गलत नहीं मारे। हिंदू जो है, हिंदू अपने जगह में अपना मंदिरों मस्जिद, मुसलमान है वो अपनी माने, हम लोग को इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन हमारे से इन लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत है। हाँ, यहाँ पे एक बात बताइए, ये जो किसान नाम का शब्द है, किसान आंदोलन, क्या आप मानते हैं किसान है? हाँ, किसान है, मजदूर तबका साथ में है ना। किसान भी हैं जो मजदूर तबका साथ में, जो किसानों के साथ में खेती करते हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं। जब अडानी अंबानी कनक खरीद के ले जाएंगे, गेहूँ खरीद के ले जाएंगे, चावल खरीद के ले जाएंगे, बाद में हमको पैकेटों में देंगे ना देंगे। अभी आलू का भाव क्या है पंजाब में? 8 रुपया 7 रुपया है। तो अभी आप चिप्स का पैकेट लेने जाओगे तो 50 ग्राम कितने का? 10 रुपये का। तो कमाई तो वो लोग कर रहे हैं, हम लोग को क्या कमाई कर रहे हैं? हम लोग को कमाई थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, पहले किसान आंदोलन हुआ था, बिल वापस हो गए थे, मोदी जी ने आपकी बात मानी थी। आप चुनाव आने वाले हैं, आप फिर से आकर के बैठ गए। चुनाव माने कहाँ है? लिखती रूप में हम लोग की गलती हो गई ना, लिखती रूप में लेना चाहिए था ना, वो हो रहा ही नहीं कुछ। अभी आप लोग को ऐसे फोकट में दे देंगे, चलो तुम्हारे को दे दिया, तो कुछ हुआ तो नहीं, लिखती रूप नहीं हुआ ना कुछ। अगर एमएसटी उनको मिल जाती तो वो लोग छोड़ देते, वो नहीं करते। ये तो चुनाव मोदी साहब को सोचना चाहिए कि चुनाव आ रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा किसानों को समझा के उनसे बातचीत करके उनको बोले भाई जाओ। वो लोग बोलते हैं डंडे से काम लेने का। अभी फायर कर रहे हैं, अथरू गैस फेंक रहे हैं, कितने किसान अंधे हो रहे हैं, उनका कोई आपने कभी बात नहीं की उनसे। ये बताइए, कुछ ऐसे काम बताइए जो किसान लोग खुश हों, किसान लोग खुश हों, सरदार लोग, आप भी आ जाइए, सिख लोग खुश हों, इनसे भी बातचीत करूँगा। मोदी जी से कोई किसी काम से खुश नहीं है? हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग को तो ये जो दिक्कत है, जो किसानों का उनको हक मिलना चाहिए। अगर फसल का उनको मुआवजा या कुछ पैसा नहीं मिलेगा, जितनी लागत फसल में आती है उनको वो नहीं मिलेगी, तो किसान लोग क्या करेंगे? जिंदा सब कुछ किसानों का ही थोड़ी, फिर तो मजदूर भी धरने पे बैठ जाएगा। मजदूर को मजदूरी उतनी थोड़ी मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। फिर तो ड्राइवर भी धरने पे बैठ जाएगा, 5-6 हज़ार रुपये को मिलते हैं उसको। थोड़ा कोई भी बात गलत है। अभी देखिए आप लोग यूट्यूब के ऊपर देखिए, दूसरा तीसरा देखिए, जो ट्रक चलाने वाला है उसके लिए आगे गाड़ी मार देते हैं, आगे से पीछे ठोक देते हैं। ये भी तो गलत बात है ना। इतना उनको बोलते हैं कि 10 साल तुमको ये कैद होगी, 7 लाख रुपया जुर्माना होगा, तो ऐसा वो ड्राइवरी लोग करेंगे क्या फिर? उनके लिए भी तो गलत हालत है। वो भी मजबूर हो गए ड्राइवर भी।
कह रहे विपक्ष तो मजबूत नहीं है, फिर आप लोग वोट तो मोदी जी को ही देना पड़ेगा, कितना भी आंदोलन करें। पक्ष कौन सा मजबूत है? उसके कांग्रेस भी ऐसा ही है, कांग्रेस का भी इतना कुछ नहीं है, और बीजेपी का भी आप पता, बीजेपी पंजाब में इतना कुछ नहीं है उसके बाद। तो अकाली दल जो है उनको भी जो है हमारे लोग जो है नहीं मान रहे हैं, अकाली दल जो है वो भी नहीं मान रहे, तो क्या करें? किसी न किसी को वोट तो डालना ही है ना। नहीं डालोगे तो क्या करोगे? फिर मोदी जी को ही डालेंगे वोट आप? नहीं, हम लोग क्या किसे डालेंगे? मोदी जी, अगर मोदी जी हमारी बात पक्का करवा रहे हैं, मतलब मोदी जी को वोट डालेंगे। जो वो तो गर्व में है किसको डालना है किसको नहीं डालना, ये तो आप सीधा कह रहे हो मोदी जी को। मोदी जी का आप दलाल हो गए मोदी जी के, नहीं तो फिर आप किस बात हर बात तो मोदी को वोट डालोगे, मोदी जी को वोट डालोगे। प्रधानमंत्री मोदी है तो मोदी की बात नहीं, आप ये कैसे कह सकते हो? आप ये कैसे हो किस पार्टी को डाल रहे हो? ये आप तो सोचे ना, अगर उसको बना सकते हम गिरा भी सकते हैं, ठीक है। ये चीज मत बोले कि आप सीधा मतलब आप मोदी को वोट डालना है, ये मोदी के पक्का नहीं है। हम लोगों ने लिखित रूप में मोदी को नहीं दिया है, हम लोग को ये सोचेंगे कि हमारे लिए कौन सा आदमी। ये हमारा जन्म से आधार, हम किसको दे ना किसी को, ना तो आप मीडिया कर्मी, ना ही कोई बीजेपी मतलब A to Z किसी भी पार्टी का हम पे जोर डाल सकता है कि इस पे डालो। वो रिक्वेस्ट कर सकता है हमसे आगे कि आप हमारी पार्टी को वोट दो, ठीक है। सिर्फ उसको दिया जाएगा जिसका हमारा दिल करेगा। हमें आपको क्या लग रहा है, किसान बैठे हैं बॉर्डर पे? हाँ जी बिल्कुल किसान है जी। कह रहे किसान तो खुश है। कौन कह रहा है आपको? सरकार में खुश है? नहीं, आपको कौन कह रहा है? आपको कौन कह रहा है? किसानों ने कहा आपसे? किसानों से बात की? हाँ तो वीडियो है मेरे पास। हाँ जी, मतलब कितने परसेंट है हम लोग के पास? 2 मिनट, कितने परसेंट यार वीर जी 2 मिनट, कितने परसेंट में आपके किसानों के पास है? कितने परसेंट किसानों के का वीडियो आपके पास है? कितने परसेंट किसानों का वीडियो है आपके पास? बॉर्डर पे कितने परसेंट किसान बैठा है? पूरा पंजाब बैठा किसान तो बहुत है। किसान तो पूरा बड़ा तो यही तो कह रहे पंजाब में ही थोड़ी किसान तो बिहार में भी है, यूपी में भी है। यूपी के नहीं आ रहे, ठीक है, यूपी का नहीं है, यूपी का नहीं है, पश्चिम मतलब ये पश्चिम का नहीं है। और भी जितने भी किसान संगठन है वो कह रहे हैं एक आवाज़ कीजिए, हम सीधा अपने अपने ट्रॉली लेके आ रहे हैं। परसों के ही न्यूज़ में, अखबार पेपर में, फिर आप कैसे कह सकते हो किसान? ये तो आप नहीं जो करना चाह रहे, ठीक है, अच्छी बात है। किसान का जो मुद्दा है उनको गवर्नमेंट को करना चाहिए। बाकी मोदी जी गवर्नमेंट अच्छी काम कर रही है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं कर रही, ठीक है, बट अच्छा काम किया मोदी जी ने। बट जहाँ गलत है उसको गलत बोलोगे। अच्छा काम बताइए पहले, फिर हैं जी? जो अच्छे काम किए 15 लाख आ गया, 15 लाख आ गया सर जी। इंडिया बन गया। हाँ, मेड इन इंडिया हो गया। देखो एक मेरी बात सुनिए सर जी, क्यों काम नहीं है? काम तो बहुत सारे हैं, जैसे आपका हनुमान राम मंदिर हो गया। एक मिनट भाई, जब रानी और सुषमा स्वराज चमचा खड़का रही थी कि सिलेंडर 300 रुपये 400 मिल गया, 1200 1150 सिलेंडर है। हाँ तो क्या हुआ, क्या किया था? कह रहे गुंडागर्दी खत्म हो गई, सरकार कहाँ खत्म हो गई? अरे कहाँ? जो उसके हक के लिए बोलता है उसको जेल में डाला जाता है उठा के। हाँ तो अच्छा, सुनो, जो चीज़ है उस चीज़ को मानेंगे, जो चीज़ गलत है उसको मीडिया भी बोले अच्छा ना करिए आप। जो चीज़ गलत है, बीजेपी गलत है, नहीं आप ये मत करिए जो अगर वो उसको सपोर्ट कर रही है, ये भी चीज़ मत करिए ना आप। मतलब अगर वो बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलता है तो आप अच्छा ये क्या मतलब वर्डिंग आपकी, यार यू आर रॉन्ग। क्या करे नहीं, आप इस टाइप से नहीं बोल सकते ना। अगर आप हमसे चाहते हो कि हम मतलब किसी पार्टी को सपोर्ट करें तो आप भी तो करोगे। आप ऐसे बोलोगे तो एक पार्टी का सपोर्ट करो, यानी आपको पैसे देंगे क्या? पैसे आपको पैसे दिए, इसका मतलब आप चाहते? चलिए आप दे दीजिए पैसे, चलिए नहीं ये तो सिंपल। देखो मैं सिंपल बात करता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी गलत है, मैं ये नहीं कहता कांग्रेस गलत है। जो भी गवर्नमेंट समय पर बैठती है, जो भी गवर्नमेंट है आज तक जितनी बैठी है सबने अच्छे काम किए हैं, किसी गवर्नमेंट ने गलत काम नहीं किया। इसने किया क्या देश के लिए? सब कुछ किया है। आज अरे कितना बताऊंगा मैं आपको, कहाँ तक बताऊंगा? शुरू से लेके अब तक जितना हुआ है वो तो है, क्योंकि 9 महीने का बच्चा 9 दिन में नहीं निकलता। सिंपल बात ये है, कोई भी काम करोगे पहले ANR सीखोगे, फिर ANR सीखोगे तभी जाकर पूरा पढ़ना सीखोगे। अच्छा, कांग्रेस ने ANR दे दिया, उसके बाद जो काम कर रहे हैं अभी कर रहे हैं, ठीक है, बीजेपी कर रही है। अब जो इन्होंने कर दिया, कल को गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसके काम को वो पूरा करेंगे, जो भी गवर्नमेंट आएगी। लोग ये भी तो कहते हैं इतना काम 70 सालों में नहीं हुआ जितना मोदी जी के राज में हो गया। हाँ, इतना कर्जा 70 साल में नहीं चढ़ा जितना मोदी के राज में चढ़ गया। ये बात हुआ विकास। वो जो 70 साल में कर्जा नहीं चढ़ा ना, मोदी जी ने 9 साल में चढ़ा दिया हिंदुस्तान के ऊपर। हाँ, ये काम जरूर हुआ, काम हुआ है। आपको क्या लगता है? नहीं क्या जी, देखो जी कर्जा तो हुआ है देश पे, इस बात को 9 साल में जो कर्जा है वो तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो आप भी आप उठा के देख लीजिए, मैप निकाल के मतलब कैलकुलेट निकाल के देख लीजिए, उसमें कोई नहीं, विकास भी बहुत है प्लस कर्जा भी बहुत है, ठीक है, जो भी ठीक है। अगर जिसको पब्लिक को लगता है कि अगर मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको देना चाहिए, अगर उनको लगता है कि नहीं कर रहे तो नहीं देना चाहिए, 150। अच्छा एक बात और बताइए, 2024 में कह रहे विपक्ष तो बचा ही नहीं है, आपके पास विकल्प भी तो नहीं है, मोदी जी काम करे या ना करे?
देखो मेरी बात सुनो, मैंने क्या शासन थोड़ी है कि खुद राजा बन जाएंगे वो। हाँ, ये राजा शासन थोड़ी है सारे मिल जाते कि खुद राजा बन जाओगे तुम। ये संविधान एजुकेटेड पर्सन है, पढ़ा हुआ लिखा हुआ बहुत है। राहुल गांधी, खाली राहुल गांधी है? केजरीवाल, एक मिनट, राहुल गांधी पढ़ा लिखा है? अच्छा एक काम करिए, केजरीवाल की डिग्री और अपने मोदी जी की डिग्री का कंपेयर कर लीजिए, पढ़े लिखे वाली बात है। राहुल जी की डिग्री से उनसे कंपेयर कर लीजिए। क्यों नहीं दिखाते तुम्हारे प्रधानमंत्री जी डिग्री के लिए? क्यों केस कर रहे हैं उनके ऊपर? फिर आप वो बात मत करिए, हमें हमारे पे केस करवा दोगे, रहने दीजिए आप बस। थोड़ी करो। नहीं अरे भाई साहब तुम्हारी बात करके हम पे हो जाएंगे बैठ अरे कहा तो आपसे पहले मेरे पे ना भैया रहने दो, डेढ़ सौ हजार खत्म करो। सुनो तो ताऊ जी, कुछ बोलूंगा ना कुछ मत बोलो, सुनो। नहीं छोड़िए। अरे सुनिए तो, अरे कैसे भाग रहे हैं।